कर लेते हैं। भोपाल का एमडी ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स के इस केस में आरोपियों की चार्ट को डिकोड किया गया है। एनसीबी ने आरोपियों की चार्ट रिकवर की है और डील और बातचीत ग्राहक में और सप्लायर में यानी कि डीलर्स में कोड वर्ड में ही होती थी। एनसीबी ने तस्करों की व्हाट्सएप चैट कोड इमोजी रिकवर की है। 1 किलो एमडी के लिए 1 मीटर कपड़ा और इमोजी का ये इस्तेमाल करते थे। इंटरनेट मीडिया पर ग्राहक हैप्पी पिल्स के नाम से एमडी ड्रग्स मांगते थे। 6 महीने में 2 खेप मंदसौर भेज चुके थे आरोपी। मार्च 2024 और फिर अप्रैल में इन्होंने ड्रग्स की तस्करी की थी। डबल डेकर बस में रखकर भोपाल से मंदसौर सड़क के रास्ते ड्रग्स भेजी गई थी। तीसरी खेप भी तैयार थी और सप्लाई से पहले ही ये एटीएस के हत्थे चढ़ गए। दूसरी फैक्ट्रियों के जीएसटी फर्जी तरीके से ये इस्तेमाल करते थे जीएसटी नंबर। तो देखिए, ड्रग तस्करों का कोड डिकोड कर दिया गया है। 1 मीटर कपड़ा यानी कि 1 केजी एमडी, इस तरह का ये एक कोड यूज करते थे, उसे डिकोड किया गया है। और जब तस्करों से एमडी ड्रग्स सप्लाई करनी होती थी तो वो चैट के दौरान 1 मीटर कपड़े का जिक्र करते थे। इसका मतलब है 1 किलो एमडी यानी कि सप्लायर तस्करों से 1 किलो एमडी की मांग कर रहा है और इन्हें फिर बाद में इसे सप्लाई करना होता था। तो एक एक करके आपको अलग अलग कोड की पूरी हम जानकारी दे रहे हैं कि आखिर जिस तरह से ये व्हाट्सएप में चैटिंग करते थे उसका मतलब क्या है। उनके इस चैट को डिकोड किया है एनसीबी ने और माना जा रहा है कि इस चैट डिकोडिंग के बाद अब आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 1 मीटर कपड़ा लिखा जाता था तो इसका मतलब है तस्कर ये समझ जाते थे कि जो ग्राहक है इनसे 1 केजी एमडी मांग रहा है। और आप अंदाजा लगाइए कि किलो किलो में एमडी की यहां पर डिमांड की जाती थी और यहां पर जो ग्राहक है 1 केजी एमडी की मांग कर रहा है 1 मीटर कपड़ा लिखकर। इसी तरह ये अलग अलग इमोजीज के जरिए भी बात करते थे, उसको भी डिकोड किया गया है। वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से एनसीबी ने इमोजी को डिकोड किया है। देखिए, कोड 2 है हैप्पी पिल्स। हैप्पी पिल्स, जैसा कि आप इन्हें सुनकर ही अंदाजा लगा सकते कि ऐसी पिल्स जो आपको खुशी दे। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ग्राहक ड्रग्स की डील करते थे और इसे पाने के लिए वो हैप्पी पिल्स कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। हैप्पी पिल्स का मतलब वो गोलियां जिनको खाने के बाद इंसान नशे में डूब जाता है और उसे सिर्फ खुशी का एहसास होता है। इसलिए इन एमडी पिल्स को मांगने के लिए हैप्पी पिल्स जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, हैप्पी पिल्स और अमूमन पिल्स का इस्तेमाल, जिसे हम गोलियां कहते हैं, इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी बीमारी से बचने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए। हमें फीवर आता है तो हम पिल्स खाते हैं, लेकिन ये हैप्पी पिल्स का इस्तेमाल करते थे। ग्राहक की ये ड्रग्स की डोज होती थी और जब इन पिल्स को वो लेते थे तो उन्हें खुशी का एहसास होता था। और जब इन्हें ये पिल्स मंगवानी होती थी यानी कि एमडी ड्रग्स मंगवाना होता था तो ये हैप्पी पिल्स लिखकर भेजते थे किन्हें, डीलर्स को, सप्लायर्स को, और फिर वो अपने ग्राहकों को एमडी ड्रग्स भिजवाते थे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2 खेप इससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में ये सप्लायर्स डिलीवर भी कर चुके थे, लेकिन तीसरी खेप सप्लाई होती उससे पहले ही गुजरात एटीएस और दिल्ली एनसीबी ने इनका भंडाफोड़ कर दिया। भोपाल से जो फैक्ट्री के बारे में एक एक करके खुलासे हो रहे हैं उसमें अब तक ये खुलासा हो चुका है कि 1800 करोड़ से ज्यादा की एमडी ड्रग्स वहां पर बनाई गई है। हर रोज 25 किलो से ज्यादा वहां पर ड्रग्स बनाई जाती थी। इसके साथ ही एक और गोदाम भी पास में सील कर दिया गया है। वो गोदाम भी अमित चतुर्वेदी का था और वहां पर रॉ मटेरियल रखा जाता था। वहां से कुछ केमिकल बरामद किए गए हैं, उसका भी उपयोग किया जाता था एमडी ड्रग्स बनाने के लिए। तो मार्च 2024 और फिर अप्रैल में ड्रग्स की तस्करी की थी और ड्रग्स की तस्करी करने के लिए जो तस्कर थे वो इसी तरह से अपने ग्राहकों से बातचीत करते थे। हैप्पी पिल्स लिखा करते थे, 1 मीटर कपड़ा लिखा करते थे और फिर इस हिसाब से वो लोग बातचीत करके समझते थे कि आखिर ग्राहक और सप्लायर के बीच में क्या बातचीत हुई है। एनसीबी ने इसे पूरी तरह से डिकोड कर दिया और हो सकता है कि जो चैट रिकवर हुई है उससे और भी इसी तरह के कुछ कोडवर्ड सामने आए और फिर और भी कुछ बड़े खुलासे की उम्मीद है। कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि जो अमित चतुर्वेदी है उनकी जो नौकरानी है उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि इंटरनेशनल कनेक्शन भी है क्योंकि कई विदेशी मेहमान भी आते जाते थे और अब एक एक करके पूरे इस मामले में खुलासा होता जा रहा है।
चलिए अब आपको कोड 3 की भी जानकारी दे देते हैं। कोड 1 हमने आपको बताया 1 मीटर कपड़ा, कोड 2 हमने आपको बताया हैप्पी पिल्स और इमोजी। ये तीसरा कोड वर्ड है। जिस तरह हम दोस्तों से चैट के दौरान इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं अपनी भावनाओं को, रिएक्शंस को व्यक्त करने के लिए, इसी तरह तस्कर भी इमोजीज को कोड वर्ड की तरह या फिर किसी साइन की तरह इस्तेमाल करते थे। हर इमोजी का एक अलग मतलब था। जैसे इमोशनल इमोजी, इसका मतलब था कि ग्राहकों को एमडी पिल्स की जरूरत है। स्माइली इमोजी का मतलब है उन्हें यह सप्लाई हो चुकी है। और सैल्यूट इमोजी का मतलब है सप्लाई के लिए शुक्रिया। तो देखिए ये 3 अलग अलग इमोजीज का इस्तेमाल करते थे, सैड, हैप्पी और सैल्यूट। सैड यानी कि इन्हें पिल्स की जरूरत है, हैप्पी यानी कि सप्लाई हो चुकी है और सैल्यूट मतलब शुक्रिया। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हरप्रीत कौरीन हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। हरप्रीत, हमने पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया अपने दर्शकों को कि जिस कोड वर्ड को डिकोड किया गया एनसीबी की तरफ से, इमोजीज का इस्तेमाल, 1 मीटर कपड़ा का इस्तेमाल, इसके साथ ही हमने हैप्पी पिल्स का भी यहां पर जिक्र किया। लेकिन अभी चार्ट में सिर्फ इन्हीं कोड वर्ड में बातचीत नहीं होती होगी, यानी कि जैसे जैसे चार्ट्स रिकवर होते जाएंगे और भी कोड वर्ड सामने आएंगे और ग्राहकों पर कब शिकंजा कसना शुरू होगा, क्योंकि यही लोग हैं जिस चेन को कंप्लीट करते हैं। हरप्रीत, बिल्कुल, देखिए तस्करों के बीच में आपस में जो भी बात होती थी कोड वर्ड पे बात होती थी, लेकिन इस तमाम चार्ट्स को एनसीबी ने रिकवर कर लिया है। वो मैसेज जो ऑल डल कर दिए जाते थे, लोगों के मन में ये आशंका होती है या कहा जाए कि एक भरोसा होता है कि आपने किसी को मैसेज किया और उसको अगर ऑल डल कर दिया और वो मैसेज डिलीट हो गया तो वो रिकवर नहीं होगा। लेकिन एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तमाम मैसेज इन तस्करों के डिकोड कर लिए हैं। किस तरीके से ये बात करते थे, कैसे माल मंगवाते थे और उसको बेचते कैसे थे। एक और चौंकाने वाला खुलासा है कि लगातार इंटरनेट मीडिया पर हैप्पी पिल्स करके एक जो वर्ड है वो सुर्खियों में रहता था। एनसीबी की इस पर लंबे समय से नजर थी कि ये हैप्पी पिल्स क्या है, लेकिन जब भोपाल की ये फैक्ट्री पकड़ी गई, तस्कर पकड़े गए और तस्करों के जो मैसेज हैं वो डिकोड हुए, रिकवर हुए, तो उसमें ये हैप्पी पिल्स लिखा हुआ है। और तब समझ में आया कि पूरे देश में एक हैप्पी पिल्स करके जो डिमांड की जाती थी वो कुछ और नहीं बल्कि एमडी ड्रग थी, और वो एमडी ड्रग भोपाल के इस ग्रुप से बनी हुई थी। फिलहाल एडमिन की तलाश की जा रही है और एक के बाद एक प्याज की तरह इस पूरे मामले में परतें खुल रही है। बैरागढ़ के एक युवक का भी नाम आया है, उसे राउंड अप किया गया है, उसका भी लिंक यहाँ पर निकला है। भोपाल में माल खपाने का काम, बेचने का काम वो युवक करता था। युवाओं को कॉलेज में रेव पार्टीज में वो ये ड्रग सप्लाई करता था। तो एक लंबा जो कनेक्शन है इस इंटरनेशनल रैकेट का वो राजधानी भोपाल के बैरागढ़ से मिला है। यानी एक के बाद एक जो नेक्सस है वो तोड़ते हुए एनसीबी, गुजरात एटीएस, मध्य प्रदेश पुलिस आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही जो प्रेम सुख पाटीदार है उसकी तलाश कर रही है। और एक और दर्शकों को अपनी जानकारी देना चाहेंगे कि लुकआउट नोटिस यहाँ पर एनसीबी ने जारी कर दिया है। यानी इस मामले से जितने जुड़े आरोपी अब तक सामने आए हैं, जो फरार हैं, अब वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। सभी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया और पूरे देश की जितनी एजेंसीज हैं, पुलिस है, चाहे गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र की बात की जाए, पंजाब, दिल्ली, मुंबई की बात की जाए, यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है कि जो आरोपी हैं उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए, उन तस्करों को गिरफ्तार किया जाए जिनका इसमें कनेक्शन मिल रहा है। देश छोड़कर ये बाहर ना जा पाए, इसके लिए लुकआउट नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है। एक के बाद एक इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं। हैप्पी पिल्स क्या है, कैसे ग्रुप बना, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, और इसमें एक और बात सामने आई है। इस बात के पीछे की जो कहा जाए कि गंभीरता को समझा जा सकता है कि 1814 करोड़ का एमडी ड्रग्स भोपाल में पकड़ा गया, लेकिन उससे पहले 2 खेप बेचने के लिए जा चुकी है। वो खेप भी करोड़ों की है और माना जा सकता है कि अब तक न जाने कितने युवा उस नशे के अंधेरे गर्त में समा चुके हैं, नशे की लत उनको लग चुकी है। और देखिए हरप्रीत, इसलिए तो ना सिर्फ भोपाल से ये खेप पकड़ी गई है कि बीते कई दिनों में अलग अलग जगह पर लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर में भी एमडी ड्रग्स के साथ कुछ तस्कर पकड़े गए, मंदसौर में भी कार्रवाई हुई है। और सोचिए भोपाल जो सेंटर बना हुआ था, देश के अलग अलग हिस्सों में यहीं से एमडी ड्रग्स की सप्लाई हो रही थी और अब इस नेक्सस का भंडाफोड़ तो हो गया है। आने वाले दिनों में और लगातार कार्रवाई जारी ही रहेगी। आप भी नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल।